हरे कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आज की वीडियो में आप सुनेंगे मार्क्सिस महात्म्य का तीसरा अध्याय। पर उससे पहले मैं आपको भगवान श्री कृष्ण की लीला की एक बहुत ही अद्भुत कहानी सुनाती हूँ, तो आप ध्यान से सुनिए। भगवान श्री कृष्ण की लीला का समय था। एक समय की बात है, गोकुल में एक मोर रहता था। वह मोर बहुत ही चतुर था और भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। वह भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाना चाहता था। इसके लिए उस मोर ने एक युक्ति सोची। वह श्री कृष्ण के द्वार पर जाकर पहुंचा और जब भी भगवान श्री कृष्ण द्वार से अंदर बाहर आते जाते तो उनके द्वार पर बैठा वह मोर एक भजन गाता। मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे, सब माँ बाप सांवरिया मेरे। इस प्रकार प्रतिदिन वह यही गुनगुनाता रहता। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, इसी तरह 1 साल व्यतीत हो गया, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने उसकी एक ना सुनी। एक दिन दुखी होकर मोर रोने लगा। तभी वहां से एक मैना उड़ती जा रही थी। उसने मोर को रोता देखा तो वह बहुत अचंभित हुई। वह अचंभित इसलिए नहीं थी कि मोर रो रहा था, वह अचंभित इसलिए हुई क्योंकि भगवान श्री कृष्ण के द्वार पर कोई रो रहा था। मैना मोर के पास गई और उससे उसके रोने का कारण पूछा। वह मोर से बोली, हे मोर, तू क्यों रो रहा है? तब मोर ने बताया कि पिछले 1 वर्ष से इस छलिए को रिझा रहा हूँ, परंतु इसने आज तक मुझे पानी भी नहीं पिलाया। यह सुनकर मैना बोली, मैं श्री राधा के बरसाने से आई हूँ, तू मेरे साथ वहीं चल। राधे रानी बहुत ही दयालु है, वह तुझ पर अवश्य ही करुणा करेगी। मोर ने मैना की बात से सहमति जताई और दोनों उड़ चले बरसाना की ओर और उड़ते उड़ते बरसाना पहुंच गए। राधा रानी के द्वार पर पहुंचकर मैना ने गाना शुरू किया, श्री राधे 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 बरसाने वाली राधे। परंतु मोर तो बरसाने में आकर भी यही दोहराता रहा, मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे, माँ बाप सांवरिया मेरे। जब राधा जी ने ये सुना तो दौड़ी चली आई और प्रेम से मोर को गले लगा लिया और मोर से पूछा कि तू कहाँ से आया है? तब मोर बोला, जय हो राधा रानी, आज तक सुना था कि तुम बहुत करुणामय हो और आज देख भी लिया। राधा रानी बोली, वह कैसे? तब मोर बोला कि मैं पिछले 1 वर्ष से भगवान श्री कृष्ण के द्वार पर कृष्ण नाम की धुन गाता रहा हूँ, किंतु कृष्ण जी ने मेरी सुनना तो दूर, मुझको थोड़ा सा पानी भी नहीं पिलाया। राधा रानी बोली, अरे नहीं, मेरे कृष्ण ऐसे नहीं है, तुम एक बार फिर वहीं पर जाओ, किंतु इस बार कृष्ण कृष्ण नहीं, राधे राधे रटना। मोर ने राधा रानी की बात मान ली और लौटकर गोकुल वापस गया। फिर से कृष्ण के द्वार पर पहुंचा और इस बार रटने लगा, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे। जब भगवान श्री कृष्ण ने यह सुना तो भागते हुए आए और उन्होंने भी मोर को प्रेम से गले लगा लिया और बोले, मोर तू कहाँ से आया है? यह सुनकर मोर बोला, वारे छलिया, जब 1 वर्ष से तेरे नाम की रट लगा रहा था तो कभी पानी भी नहीं पूछा, और जब बार जय राधे राधे बोला तो भागता हुआ आ गया। भगवान श्री कृष्ण बोले, अरे बातों में मत उलझा, पूरी बात बता। तब मोर बोला, मैं पिछले 1 वर्ष से आपके द्वार पर यही गा रहा हूँ, मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे, गोपाल सांवरिया मेरे, माँ बाप सांवरिया मेरे, किंतु आपने कभी ध्यान तक नहीं दिया तो मैं बरसाने चला गया। इस प्रकार मोर ने समस्त वरदान भगवान श्री कृष्ण को सुनाया। तब कृष्ण जी बोले, मैंने तुमको कभी पानी नहीं पिलाया, यह मैंने पाप किया है, और तूने राधा का नाम लिया, यह तेरा सौभाग्य है। इसलिए मैं तुमको वरदान देता हूँ कि जब तक ये सृष्टि रहेगी तेरा पंख सदैव मेरे शीश पर विराजमान होगा, और जो भी भक्त राधा का नाम लेगा वो भी सदा मेरे शीश पर रहेगा। अतः श्री कृष्ण के भक्त प्रेमियों, यदि कृष्ण का नाम संदेह चाहिए तो प्रेम से कहिए, जय राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे। तो ये थी भगवान श्री कृष्ण की कहानी। अब सुनिए मार्क्सिस मास महात्म्य का आज का अध्याय। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे भगवान, पुण्य कितने प्रकार के होते हैं, सो मेरे सुनने की इच्छा है। भगवान कहने लगे कि हे पुत्र, पुण्य 3 प्रकार के होते हैं, तुलसी की मृत्तिका से अथवा गोपी चंद से पुण्य को धारण करे। विद्वान लोग हरि चंदन से पुण्य को धारण करते हैं अथवा श्याम तुलसी की मृत्तिका से उद्र पुण्य धारण करे तो मैं अत्यंत प्रसन्न होता हूँ। हे वत्स, गोपी चंद का मातम्य सुनो। जो द्वारिका की मिट्टी को हाथ में लेकर उद्र पुण्य धारण करता है, उनके पुण्य कर्म का कोटि गुणा फल होता है। जो गोपी चंद को मस्तक पर क्रियाहीन श्रद्धाहीन भी धारण करता है, उनका फल सदैव नाशहीन होता है।
जो द्विज गोपी चंद के पुण्य को सदैव हर समय धारण करता है, उनको सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में माघ मास में प्रयाग में स्नान दान आदि के पुण्य का फल प्राप्त होता है। उससे भी अधिक मेरे घर में जाकर देवता के समान हो जाता है। जिसके घर में गोपी चंद रहता है और भक्ति से गोपी चंद के पुण्य को अपने ललाट पर धारण करता है, उनके घर में हे ब्राह्मण कंस को मैं वध करने वाला कृष्ण लक्ष्मी के सहित वास करता हूँ। जो इस कलयुग में पापों को नाश करने वाली द्वारिका की मिट्टी को मेरा मंत्र पढ़कर ललाट पर लगाता है, वह चाहे कितना ही पापी क्यों न हो यमराज का दर्शन नहीं करता। जिनके मरण समय में गोपी चंद का फुंड ललाट हृदय और मस्तक में लगा रहता है, वे मेरे लोक को पाता है। चाहे गो को मरने वाला बाल गाती तथा ब्रह्म हत्या भी क्यों न हो, जिसके ललाट में गोपी चंद का फुंड लगा होता है, मेरे प्रभाव से उस प्राणी को ग्रह राक्षस यक्ष पिशाच उरग और भृत्य नायक कभी बाधा नहीं देते। जिनके ललाट में सुंदर उदर व पुण्य देखने में आता है तो यदि वह चांडाल है तो भी वह सुदात्मा पूजनीय है, इसमें कोई सही नहीं है। जो बिना स्नान के अपवित्र पात की क्रियाओं को करता है, वह गोपीचंद के स्पर्श से उसी समय पवित्र हो जाता है। जो अपवित्र है, आचार से भ्रष्ट है और नित्य ही पाप कर्मों में लगा रहता है, परंतु नित्य उदर व पुण्य को धारण करने से पवित्र हो जाता है। सो हे ब्राह्मण, मेरे भक्त को चाहिए कि मेरे प्रिय होने के लिए अथवा अपने कल्याण और रक्षा के लिए मेरे पूजन और हवन के समय प्रातः काल और सायकाल नित्य ही सावधान होकर इस संसार से मुक्त कर देने वाले उदर व पुण्य को धारण करे। उदर व पुण्य को धारण करने वाला चाहे चांडाल ही क्यों ना हो और वह चाहे कभी मर जाए, विमान में बैठकर मेरे लोक को पाकर पूजित हो जाता है। उदर व पुण्य को धारण करने वाला जिनके अन्न को भी खाता है, उसी समय उसके 20 कुलों का नरक से उद्धार कर देता है। जो शीशे में अथवा जल में देकर विधि पूर्वक उदर व पुण्य धारण करता है, वह परम गति को प्राप्त कर लेता है। अनामिका उंगली से तिलक धारण करने से शांति मिलती है। मध्यम उंगली आयु को बढ़ाने वाली, अगुष्ट पुष्टि देने वाला तथा तर्जनी मोक्ष को देने वाली है। जो गोपी चंद का टुकड़ा किसी वैष्णव को देता है, वह अपने 1-8 कुलों को तार देता है। जो बिना उदर व पुण्य तिलक के यज्ञ दान तप हवन वेद पाठ पितृ तर्पण आदि करता है, उसका सब कृत्य व्यर्थ हो जाता है। जिन मनुष्यों का ललाट बिना उदर व पुण्य का होता है, उनका मुख में कभी नहीं देखना चाहता, क्योंकि वह मुख शमशान के तुल्य होता है। विष्णु भगवान की कृपा के लिए उदर व पुण्य को भगवान को अत्यंत प्रिय है, धारण करता है तथा मत्स्य कुरुम आदि को धारण करता है तथा इस कलयुग में द्वारिकापुरी की मिट्टी से मत्स्य कुरुम तथा चिन्हों को धारण करता है। उनके शरीर को तुम मेरा ही शरीर समझो, इसलिए अपनी भलाई चाहने वाला पुरुष मेरे शरीर और उसके शरीर में कुछ भी अंतर न समझे। जिसके शरीर में मेरे अवतारों के चिन्ह देखने को आवे, उनको मेरा शरीर ही जानना चाहिए। उनका पाप कर्म भी पुण्य में परिवर्तित हो जाता है। जोम तुल्य अपने शरीर में शंख चक्र गदा पद मत्स्य और कुरुम की रचना करता है, उनके पुण्य की सदैव वृद्धि और 100 जन्मों के पाप का नाश हो जाता है। इस कलयुग के समय जिनके शरीर में मेरे आयुधों के चिन्ह देखने को आवे, वे मेरे ही रूप हैं। जिनका शरीर नित्य नारायण के आयुधों से चिन्हित होता है, उनके चाहे करोड़ों पाप क्यों न हो, यमराज उसका क्या कर सकता है। संघों द्वारा तीर्थ में कोटि जन्म वास करने वालों को जो फल मिलता है, वह फल अपने दक्षिण हाथ में संघ के चिन्ह को धारण करने वाले को प्रतिदिन मिलता है। पुष्कर तीर्थ में विष्णु के दर्शन से जो फल कहा गया है, उससे कोटि गुना अधिक फल संघ के ऊपर कमल के चिन्ह धारण करने वाले को मिलता है। कलयुग में जिनकी चाम भुजा पर गदा का चिन्ह लगा रहता है, गदाधर भगवान उसको गाय श्राद्ध का फल प्रतिदिन देते हैं। काशी में चक्र स्वामी के समीप लिंग दर्शन से जो फल मिलता है, वही फल अपने शरीर में गदा और चक्र के लिखने से मिलता है। जिसका शरीर गोपी चंद से रचित मेरे आयुधों से चिन्हित है, उसको प्रयाग आदि तीर्थों में जाने की क्या आवश्यकता है, क्योंकि वहां जाने से जो फल मिलता है वह उसको वहां पर ही मिल जाता है। हे ब्राह्मण, मैं जब जब शंख चक्र आदि से चिन्हित शरीर को देखता हूँ, तब भी मुझको अत्यंत प्रसन्नता होती है और उनके पापों को अवश्य भस्म कर डालता हूँ।
जिनके शरीर में प्रतिदिन अथवा अहोरात्र शंख चक्र गदा और पद्म का चिन्ह लिखा रहता है, वह मेरी ही आत्मा और मेरा ही स्वरूप है। जो कलयुग में नारायण के आयुधों के चिन्ह को धारण करके पुण्य के कर्मों को करता है, उनको उस कर्म का मेरु के तुल्य फल मिलता है। इसमें कुछ सस्य नहीं है। हे पुत्र, जो शंख आयुध से चिन्हित होकर विधिहीन भी श्राद्ध करता है तो उसको श्राद्ध का अक्षय पुण्य फल मिलता है। जिस प्रकार अग्नि देवता वायु से प्रेरित होकर काष्ठ को अत्यंत जला देते हैं, वैसे ही मेरे आयुधों को देखकर पाप समूह जल जाते हैं। ओम नमो नारायण इस 8 अक्षरों वाले मंत्र से युक्त मुद्रा को स्वर्ण या चांदी के बने मेरे शंख आदि आयुधों को धारण करता है, विशेष रूप से कलयुग में धारण करता है। वह मुझको प्रहलाद के समान प्रिय है। नारायण की मुद्रा, शंख चक्र गदा आदि के चिन्ह तथा आंवले की फलों की माला और तुलसी की लकड़ी की माला तथा द्वादशीर मंत्र को और मेरे आयुधों को धारण करता है। वह वैष्णव मेरे समान ही हो जाता है। जिनके घर में शंख चक्र के चिन्ह से चिन्हित शरीरधारी ब्राह्मण भोजन करते हैं, हे पुत्र, उनके अन्न के पितरों के सहित मैं स्वयं भोजन करता हूँ। जो श्री कृष्ण के आयुधों से चिन्हित शरीरधारी को देखकर उसका सम्मान नहीं करता, वह 12 वर्ष के उपार्जित शुभ कर्मों के फल को नष्ट कर देता है। यदि श्री कृष्ण के आयुधों से चिन्हित शरीरधारी शमशान में मर जाता है, उसकी गति प्रयाग में मरने के समान होती है। कलयुग में जिसका शरीर मरे आयुधों से पीड़ित रहता है, उसके शरीर में इंद्रादिक समस्त देवता वास करते हैं। जो मेरे शस्त्रों से अंकित होकर मेरी पूजा करता है, उनके हजारों अपराधों को मैं नित्य नष्ट करता हूँ। जो काष्ठ में मेरे शास्त्रों का निशान बनाकर उस निशान से अपने शरीर को चिन्हित करता है, उनके समान दूसरा और वैष्णव नहीं है। नमो नारायण इस अष्टाक्षर मंत्र की धातु की बनी हुई मुद्रा शोक पद आदि की मुद्रा को अपने हाथ में धारण करता है। वह सुर तथा असुर सभी से पूजित होता है। प्रथम इस नारायणी मुद्रा को अपने हाथ में प्रहलाद, विभीषण, बलि, ध्रुव, शुक्र, मादता, अम्बरीश, मार्कंडे आदि ब्राह्मणों ने धारण किया था और शंख आदि से चिन्हित शस्त्रों से शरीर से चिन्हित करके मेरी आराधना करके मुझको प्राप्त हुए, अभिलक्षित फल को प्राप्त हुए। गोपी चंद की मिट्टी से जिसका शरीर चिन्हित है तथा शंख चक्र पद्म आदि से चिन्हित है, मैं उसके शरीर में सदैव वास करता हूँ। बुद्धिमान विद्वान सोने चांदी तांबा कांसी लोहे का चक्र बनाकर धारण कर और वह चक्र 12 आरा 6 कोस और 3 बलि से विभूषित हो। विद्वान ऐसे सुदर्शन चक्र को बनावे और उपवीत के समान सदैव शंख चक्र और गदा को धारण करे। विशेष करके ब्राह्मण और वैष्णव लोग इस चक्र के चिन्ह को सिका और यज्ञोपवीत के समान धारण करे। चक्र के चिन्ह से जिस ब्राह्मण का शरीर रहित है, उसका समस्त कर्म निष्फल है और जिसका शरीर मेरे चक्र से चिन्हित है, वह सदा ही पवित्र है। यह वेद का वचन है। विद्वान पुरुष को चाहिए जो हव्य और कव्य दान ऐसे ब्राह्मण को देवे जो चक्राकित हो। चक्र चिन्ह रूप कवच को देवता तथा दानव भी नहीं छोड़ सकते तथा वह मनुष्य समस्त प्राणियों तथा राक्षसों से भी अजय हो जाता है। जिसके शरीर में मेरा चक्र चिन्ह रूपी कवच होता है, जिसके ग्रह में पुत्र आदि का अशुभ नहीं होता। ब्राह्मण अपनी दक्षिणा पूजा में सुदर्शन चक्र को और वाम पूजा में शंख को धारण करते हैं। इस प्रकार को वेद वेत्ता लोग ही जानते हैं। इस कारण मंत्र से मंत्रित यह आयुधों को धारण करना चाहिए। ललाट में गदा को, मस्तक में धनुष और बाण को, हृदय में नंदक नाम पग को और दोनों भुजाओं में शंख और चक्र को धारण करे। इस प्रकार प्रयत्न पूर्वक चक्र आदि को सदा धारण करके उस समय ऐसा कहे, पुत्र मित्र और स्त्री आदि जो कुछ भी मेरा परिग्रह है, उन सबको शरीर के साथ विष्णु प्रीत्यर्थ अर्पण किया। मेरी प्रवैभी चक्रिणी भक्ति से प्राप्त मनोरथ जीवन प्रयत्न अपने धर्म में स्थित रहे। शंख चक्र आदि चिन्हों से चिन्हित शरीर को देखकर जो उनकी निंदा करते हैं, वे मनुष्य में अधम है। उनका मुख देखकर सूर्य नारायण को देखे और श्री कृष्ण चंद्र का नाम मुख से उच्चारण करे तो शुद्ध होता है, अन्यथा शुद्धि नहीं होती। तो ये था मार्क्सिस महात्म्य का आज का अध्याय। अगले वीडियो में जानेंगे मार्क्सिस महात्म्य के अगले अध्यायों के बारे में।